हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। द आइडिया मेनली ऑफ दिस वीडियो इज टू डिकोड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, दैट इज ज्योग्राफी सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो अब इस पूरे सिलेबस को समझने में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ज्योग्राफी के लिए जो सिलेबस बोला हुआ है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इससे हमारा 3 पार्ट यहां बन जाते हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड दैट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, पहली बात, और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। तो अब यूपीएससी ने सिलेबस में सिर्फ इतना ही कह रखा है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम इसे करते हैं ब्रेकडाउन। सबसे पहली बात, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के केस में विल हैव टू अंडरस्टैंड जो हमें स्कूल्स में 3 रेम्स ऑन द अर्थ सिखाया गया है। अब वो 3 रेम्स ऑन द अर्थ, उसका कुछ वेन डायग्राम हमें कुछ इस तरह का सिखाया गया था, जिसमें ये जो 3 रेम है अर्थ पे, तो रेम्स ऑन द अर्थ, दीज रेम्स ऑन द अर्थ, व्हाट आर दीज रेम्स? फर्स्ट, द रेम एसोसिएटेड विद द लैंड, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो पहला रेम विद रिस्पेक्ट टू लैंड, इट्स लिथोस्फीयर, रिस्पेक्ट टू रॉक्स। दूसरा एयर, एयर के केस में वी कॉल इट एटमॉस्फियर, एंड थर्ड द रेम ऑफ वाटर विच वी कॉल एज हाइड्रोस्फीयर। तो लैंड, एयर, वाटर, दीज आर द 3 रेम्स। अब इन दीज 3 रेम्स, इनकी जहां ओवरलैपिंग होती है, वेयर ये तीनों रेम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और इस पे अगर हम टॉप अप कर दें इसको विद द बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब तो ये तो एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ओके, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके ओवरलैपिंग जोन में हम अगर साथ में ऐड कर दें बायोटिक कंपोनेंट, तो इसे ही कहा जाता है व्हाट वी कॉल एज बायोस्फीयर। और ये डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम, दिस सेट्स द थीम फॉर स्टडिंग और अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर देखा जाए लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर की स्टडी को वी कॉल इट जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी पहला हो गया। दूसरा स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और इसी तरह थर्ड, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की स्टडी को हम कहते हैं ओशियानोग्राफी। तो ये 3 तो हमारे पास रेम हो गए और इनसे रिलेटेड ये स्टडी। और इसके बाद बायोस्फीयर, जहां बायोटिक कंपोनेंट की स्टडी हो रही हो, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। तो ये 4 कंपोनेंट हमें मिलते हैं यहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और बायोजियोग्राफी। इन्हीं की ओवरऑल स्टडी विल सी इन द ज्योग्राफी सिलेबस। तो ओवरऑल सबसे पहली बात जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की करते हैं, तो यहां देखिए फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, बायोजियोग्राफी हो गया। तो फर्स्ट थिंग जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो लैंड पे आप जो भी फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं, वो फिजिकल फीचर्स माउंटेन्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकती हैं, या फिर लैंड पे जो फिनोमिना हो रहे हैं जिनने इन फीचर्स को बनाया है, उनकी प्रोसेस, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टडी, इसके साथ ही साथ वोल्केनिज्म एज अ प्रोसेस की स्टडी, अर्थक्वेक की स्टडी, प्लस जो बाकी फीचर्स बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एरोजनल एजेंट। रिवर्स हैं, रिवर वैली बनाएगी, रिवर मियांडर करेगी। तो इस तरह से क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं, किन एरोजनल एजेंट से, ये सब मिला जुला के हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। इसके बाद दूसरा आता है क्लाइमेटोलॉजी।
अब क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली आइडिया है कि एटमॉस्फियर होता है। अब इस एटमॉस्फियर में एयर, एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ एयर, द गैसेस, द वाटर वेपर। अब इस एटमॉस्फियर की अपनी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फियर बना है एयर से, एयर इज अ फ्लूइड, तो फ्लूइड की कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी एंड बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज जो भी फिनोमिना होंगे एटमॉस्फियर में वो होंगे। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में। इन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर में, और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इन प्रॉपर्टीज के इंटरैक्शन की वजह से कैसे कैसे फिनोमिना होते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे हमें पता होगा विंड्स चलती हैं, अब विंड्स चलती हैं तो विंड्स, कुछ विंड्स तो हैं वो ग्लोबल स्केल पे चलती हैं, कुछ विंड्स लोकल स्केल पे चलती हैं। जैसे लोकल स्केल की एक विंड इंडिया में विच कैन बी कॉल्ड एज लू, नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों के टाइम पे, तो विंड्स आपने पढ़ लिया। इसी तरह से ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। तो अब बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, किन किन वजहों से रेनफॉल हो सकता है, किस किस टाइप के रेनफॉल होते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है, ये सारा फिनोमिना हो गया। फिर इन सब को कंबाइन करके हम लार्जर मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइक्लोन्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं, ये सारी बातें हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। और इसके बाद आता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, ये जो ओशियन करंट्स लिखा है ये रादर ओशियनोग्राफी से रिलेटेड है। फिर से वही बात हो जाएगी, ओशियंस। ओशियंस एक ओशियन बेसिन है, उस ओशियन बेसिन में सी वाटर भरा हुआ है, तो सबसे पहले ओशियन बेसिन समझा जाएगा। अब पहले के समय में ये माना जाता था कि ओशियन फ्लोर जो है वो एक फ्लैट फीचरलेस प्लेन है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था, तो सबका मानना था कि कुछ नहीं होगा, ये फ्लैट फीचरलेस प्लेन होगा। लेकिन समवेयर अराउंड 1960s और सो, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे एक्सपीडिशंस हुए, और उन एक्सपीडिशन से ये नई जानकारी पता चली कि जो ओशियन का फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा रगेड है, रादर देन बीइंग प्लेन एंड फीचरलेस, और बहुत से फीचर्स हैं उस पर। जैसे आप सब ने सुना होगा अबाउट मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मरियाना ट्रेंच। तो ट्रेंच एक डिप्रेशन है, एक वैली है। इसी तरह ओशियन फ्लोर पे माउंटेन होते हैं, जिसे हम मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं। तो जैसे हमें लैंड पे माउंटेन मिलता है, वैली मिलता है, इसी तरह ओशियन फ्लोर पे भी माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ओशियनोग्राफी में पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम पहुंचते हैं वाटर्स पे, कि जो पानी है उस बेसिन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है। साथ ही साथ जब वो मूव करता है तो हमने सुने होंगे ये टर्मिनोलॉजीज, वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं। फिर ऑन अ लार्जर ग्लोबल स्केल जो मूवमेंट होता है, ओशियन करंट कहते हैं हम उसको। ये सारी चीजें हम एस्टैब्लिश करते हैं अंडर ओशियनोग्राफी। इसके बाद आता है बायोजोग्राफी का जो पोर्शन है। तो बायोजोग्राफी में जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वहाँ वी लिमिट आवरसेल्व्स टू सॉइल। इसके अलावा जो बायोजोग्राफी का पोर्शन है, जिसे हम ज्योग्राफी का एक पार्ट कहते हैं, मैंने यहाँ अभी आपको दिखाया था, एक चौथा पोर्शन बायोजोग्राफी का है। इसमें मेजर स्टडी होगा बायोटिक कंपोनेंट्स का, जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर किसी स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पैटर्न पे है तो वो क्यों है, उसके पीछे ज्योग्राफिकल फीचर फैक्टर होगा। लेकिन अंडर आर स्टडीज ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के लिए यूपीएससी में हमारे पास एक अलग से सेक्शन ही हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। उसमें जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन है वहां हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी का जो पोर्शन है वहां हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ते हैं। वो सारी चीजें, ये तो यहाँ जो पढ़ना होता है हमें, वो उस सेक्शन में कवर होता है। इसका मतलब अंडर द ज्योग्राफी हमें फोकस करना होता है सिर्फ सॉइल्स पे। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं
दूसरा पार्ट जो है इंडियन ज्योग्राफी। ये तो हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की बात। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, जो हम अगर समझने की कोशिश करें, शुरू में जो यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है, इंडिया का फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये 3 पोर्शन सिलेबस कह रहा है हमें। तो अब हम इसी तरह से डिकोड करेंगे जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया का पहला क्या, फिजियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी सबसे पहली चीज आएगी। इसका मतलब है जो फिजिकल फीचर्स हैं। अब फिजिकल फीचर्स फिर से वही बात है, माउंटेन्स हो सकते हैं, जैसे इंडिया में हिमालयाज हैं, ओके, हिमालय इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते हैं हमें लैंड पे, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कहाँ है, ये सारी चीज़ें फिजियोग्राफी में आती हैं। इसके बाद रिवर और ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, जिसमें हम मेजर रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, विद पेनिनसुलर उसके बाद रिवर सिस्टम, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सेंट्रल इंडिया के रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी। तो ये सारे रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये सब यहाँ पढ़ा जाएगा। इसके बाद क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप। देखिए फ्लो वही है जो फिजिकल ज्योग्राफी में था। अब क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा फोकस होता है ऑन वन स्पेसिफिक फिनोमेना विच इज मॉनसून, ओके, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ मॉनसून की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके बेस्ड ऑन द रेनफॉल, टेम्परेचर पैटर्न्स इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन आएगा। अब वेजिटेशन किसी भी जगह का इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही वेजिटेशन होगा। आप वेजिटेशन देख के पता कर सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट किस तरह का है। तो हम जब पढ़ चुके होंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, हमें पता होगा, मॉनसून साथ में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, तो हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा कि बेस्ड ऑन दिस टेम्परेचर एंड रेनफॉल किस तरह का वेजिटेशन कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने चाहिए, कहाँ सेमाई एवरग्रीन मिलने चाहिए, कहाँ डेसिडियस मिलना चाहिए, कहाँ थॉर्नी ड्राई फॉरेस्ट मिलना चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये ब्लॉक जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा सिलेबस में क्या कहा था यूपीएससी ने, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दूसरा पार्ट जो सोशल ज्योग्राफी का है, फिर से सोशल ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में, कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जैसे लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया। साथ ही साथ हम बात करते हैं ट्राइब्स, ट्राइबल इश्यूज, ये पार्ट आता है सोशल में। इसके लिए हमारे पास फिर से एक अलग सेक्शन होता है जो हम इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं। तो वो फिर ज्योग्राफी के स्टडीज़ में स्किप किया जाता है क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंकेज है दूसरे सेक्शन से। तो हमारे पास बचा रह जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर हो गई, विच इज़ द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये प्राइमरी इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड इरिगेशन और सारे एस्पेक्ट्स। तो यहाँ ज्योग्राफी मेजरली डील्स विद कि कौन से क्रॉप्स कहाँ उगते हैं, उनका ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशन क्या है, किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह का रेनफॉल। साथ ही साथ फैक्टर्स जैसे कि इरिगेशन हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, सीड्स हो गए, प्लस एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो हुआ इंडियन एग्रीकल्चर में, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये सारी बातें एग्रीकल्चर में करके यहाँ से हम बढ़ जाते हैं सेकेंडरी इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मिनरल्स तो रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज यूज करेंगे, मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में इंडस्ट्रीज। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा, दिस इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
ये सिलेबस का ब्रेकडाउन है। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज, इंडियन ज्योग्राफी ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो हम आते हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनफैक्ट, अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप बेस्ड नॉलेज। अब मैपिंग पे क्वेश्चंस हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन इजीली प्रीलिम्स में मिल जाते हैं, प्योरली मैप बेस्ड। उसको कैसे डिवाइड किया गया है देखिए, सबसे पहले फिजिकल फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एंडीज हैं, एल्प्स हैं, रॉकीज हैं, ये तीनों फोल्ड माउंटेन हैं, अलग अलग तरह के प्लेट्यूज हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है। अब यहाँ ये समझना है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो बेसिकली अलग से तैयार नहीं होता है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, लेट्स से जब आप पढ़ रहे हैं माउंटेन्स, तो माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे यहाँ। तो जियोमॉर्फोलॉजी में ये जो लैंड फॉर्म्स है यहीं आपको पढ़ाया जाएगा कि फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब यहाँ पढ़ाया जाएगा फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसी के साथ हम सीख जाते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज साउथ अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में, रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, हिमालयाज इंडिया में, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम वहीं पढ़ लेते हैं। तो जब हम लैंडफॉर्म पढ़ते हैं उसी के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, तो ये पार्ट अलग से तो प्रिपेयर होता नहीं है। जो अलग से प्रिपेयर होने वाली बात है वो मोस्टली ये है, विच इज मोस्टली पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब हम देखते हैं तो कंट्रीज, कंट्रीज के कैपिटल्स, मेजर सिटीज, इनकी लोकेशंस, साथ ही साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मैपिंग में कहाँ मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, ओके, कहाँ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये सारी बातें यहाँ मैपिंग में प्रिपेयर होती हैं। और इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी का की रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आता है, विच इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बेसिकली लैंड यूज, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये फिर से हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, तो इसे सेपरेटली ज्योग्राफी में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसका पार्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट वंस हैं कि कहाँ मेजर माइंस हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ से इंपोर्ट होता है, ओके, ये सारी बातें यहाँ पढ़ के ये हमारा प्रीलिम्स का सेक्शन हो जाता है। तो अब आप ओवरऑल यहाँ देखिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको, प्रीलिम्स के लिए हमने जो ब्रेक डाउन किया है ज्योग्राफी का सिलेबस, उसमें सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू दीज 3 रेम्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, साथ में सॉइल्स, बायोज्योग्राफी, ये 4 पार्ट हमने सबसे पहले किया। इसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी में उसी को फिजिकल और इकोनॉमिक में ब्रेक डाउन किया, फिर मैपिंग अलग से, और लास्टली इकोनॉमिक ज्योग्राफी वर्ल्ड की। यहां हमने यही इकोनॉमिक ज्योग्राफी की थी, यहां हम देखेंगे मिनरल्स हमने लिखा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, हमने सेपरेटली इसीलिए लिख दिया कि वर्ल्ड का भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी मोस्टली फोकसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज। ये हमारा पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसके अलावा हम पहुंचते हैं मेंस के सिलेबस पे। तो जब मेंस का सिलेबस देखा जाए तो अब हम चेक करके देखते हैं क्या लिखता है यूपीएससी। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, पहला सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने पहला पार्ट किया वो है। सेकंड बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये सेकंड है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंडिया, वर्ल्ड दोनों। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ये तीसरा पार्ट है, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनाज, ये हमारा फोर्थ पार्ट है,
ये फिर से फिजिकल ज्योग्राफी है। जियोफिजिकल फिनोमेनाज, अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, सुनामीज हो गए, फ्लडिंग हो गया, जियोफिजिकल फिनोमेनाज यहाँ पे। ये तो दो फिजिकल, दो इकोनॉमिक के टॉपिक। इसके बाद एड ऑन में हमारे पास इशू है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम, रेमेडीज, विच अगेन इज अ पार्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी। इसको फिर से हमें ज्योग्राफी के अंडर नहीं पढ़ना पड़ता है। ओके, ये सारा ओके ओवर द डिफरेंट टॉपिक्स, ओवर द डिफरेंट सेक्शंस कवर होता चला जाता है। अर्बनाइजेशन एज अ इशू आप सोशल इश्यूज में भी पढ़ते हैं। ओके, वहाँ से डील हो जाता है। ओके, कुछ अर्बनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, मतलब इकॉनमी में पढ़ लेते हैं। तो हमारा फोकस इतना है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। ये मेंस का सिलेबस दिया है। तो अब इस केस में ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो हमने बेसिक सेक्शंस बांटे हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या किया जाए। बेसिक स्ट्रैटेजी वही रहती है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला सोर्स हमारा होता है एनसीईआरटी क्लास 11th, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके बुक आती है एनसीईआरटी। ओके, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी तीनों कवर किया गया है। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें ज़रूरत है सब कुछ दिया हुआ है। इसके साथ एक एड ऑन रीडिंग आता है जीसी लियोन का। ओके, ये एड ऑन रीडिंग है बट रिकमेंडेड वन। तो आप ये पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे, ऑर्डर यही होगा, पहले एनसीईआरटी, ये थोड़ा एडवांस लेवल की बुक है, तो आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ के उसके बाद हम जीसी लियोन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फिजिकल ज्योग्राफी में है वो है डायग्राम्स। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ फोकस ऑन डायग्राम्स। आप माउंटेन की बात कर रहे हैं, आप विंड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, आप ओशियन करेंट्स की बात कर रहे हैं, आप मैप पे दिखा रहे हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है, लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक में इंटरैक्शन दिखा रहे हैं। जितने डायग्राम प्रैक्टिस होंगे, कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे, उतना रिटेंशन बढ़ेगा और उतना बेटर स्कोर हो सकता है आंसर राइटिंग में। ये फिजिकल ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो फिर से क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ओके, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक बुक है, वो प्लस एड ऑन रीडिंग है माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, ऑल्दो माजिद हुसैन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ओके, मेंट फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम जीएस में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम सेलेक्टिवली यूज़ करते हैं। जो हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं सिर्फ उतने ही टॉपिक उठा के माजिद हुसैन से देख लेते हैं एक बार। तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव रीडिंग करनी है माजिद हुसैन की। ओके, इसको फ्रंट टू बैक पढ़ना नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, डिमांड ही नहीं है एग्ज़ाम की। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन ज्योग्राफी में एटलस का यूज़, एटलस का यूज़ क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, दे मोस्टली फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हिल कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है, ये रिवर कहाँ है, ये प्लेट्यू कहाँ है, ये डेजर्ट कहाँ है, ये सारे फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। और उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट योर एटलस। एटलस का मैक्सिमम यूज कीजिए, स्टेट टू स्टेट कोशिश कीजिए फिजिकल फीचर्स रीड करने की। ओके, एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये 2 या 3 दिन में नहीं होना है। ओके, आपको ऑन द डेली बेसिस और एवरी सेकेंड डे 15 मिनट 20 मिनट डेडिकेट कर दिया। ओके, जस्ट कर्सरी लुक देना है, आपको बार बार देखना है सो दैट एक कंसोलिडेशन हो जाए। ओके, कि सारे स्टेट्स में हर जगह कहाँ कैसा फीचर है, तो ओवरऑल इंडिया किस तरह का दिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो यही इसके रिटेंशन का सोल्यूशन है। जो रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि इतने सारे फीचर्स हैं, हम कैसे याद करें, कहाँ क्या है, क्या है, भूल जाते हैं, इस सब का सोल्यूशन एटलस है। फिर
ह्यूमन ज्योग्राफी, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन ज्योग्राफी का केस हमें ज्योग्राफी के अंडर में ऑल्दो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन एक ओवरलैपिंग टॉपिक है और इसके लिए क्लास 12th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक आती है, प्लस ओवरऑल मैंने आपको बताया है एनीवेज ये इंडियन सोसाइटी में कवर किया जाता है। तो ये इंडियन सोसाइटी के साथ ओवरलैप होता है, आप इस बुक को पढ़ेंगे, ओके, इसके साथ इंडियन सोसाइटी का एस्पेक्ट पढ़ेंगे और आपको माइग्रेशन, स्लम्स, एसईजेड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का, स्पेशली वो है केस स्टडीज। तो आप जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन न्यूज़पेपर से ही आपको केस स्टडीज मिलेंगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको अपना सिलेबस पता हो। आपको सिलेबस पता है, आपको अपने टॉपिक्स पता है, फिर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया कहीं, किस वजह से, आप मान लीजिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो वॉर हुआ, यूक्रेन से लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन हुआ, एक केस स्टडी है कि कैसे वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मिजरी होती है, लार्ज स्केल फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। तो इस तरह की केस स्टडीज हमें न्यूज़ से निकालनी पड़ेंगी, ओके, विच वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वुड बी अ फंक्शन ऑफ कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से याद है या नहीं है। मेजरली इकोनॉमिक ज्योग्राफीज के बाद आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखिए बेसिक्स तो है ही है, जो बेसिक्स है वो एग्रीकल्चर है, मिनरल है, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है हमें, क्योंकि एज वी नो, अगेन आई विल रीआइटरेट कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, और अगर आप ज्योग्राफी को एक स्पेशियल साइंस बोल रहे हैं मतलब स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन, इट डील्स विद स्पेस, इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे फिजिकल फीचर हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे पॉपुलेशन हो, किसी भी चीज में ज्योग्राफी फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। ज्योग्राफी फोकस करता है कि कैसे कोई पर्टिकुलर फीचर, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स स्पेस में अरेंज्ड है, कहाँ ज्यादा, कहाँ कम, क्यों ज्यादा, क्यों कम। तो इन सारी चीजों में व्हाट आई विल सजेस्ट कि यू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आप कोई मिनरल है, कहाँ मिनरल मिलता है, कहाँ नहीं है, कहाँ है, एग्रीकल्चर में कहाँ कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट है उसमें यूपीएससी का रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो आपका करंट अफेयर्स होगा। रैंडम क्वेश्चंस की चांसेस कम है, आ सकते हैं ऑल्दो, बट कम होता है। मेनली कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे पूछा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ रेफरेंस होगा करंट में। तो टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम का, तो लिथियम एक स्ट्रैटेजिक मिनरल है और लिथियम का एक बड़ा मेजर रिजर्व हमें मिला था रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में। अब ये न्यूज़ में आया एक बहुत बड़ा रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लिथियम जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इंपोर्ट करते हैं। अब लिथियम का यूज़ आपके ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा, लिथियम आयन बैटरीज बनाने में होगा, तो लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। तो अचानक से अगर इतना बड़ा रिजर्व मिला है तो डेफिनेटली ये इट इज़ वर्थ वाइल अ न्यूज़। अब यूपीएससी को पूछना है तो यूपीएससी ये नहीं पूछने वाला आपसे कि लिथियम का रिजर्व कहाँ मिला है, अभी पूछ भी सकता है बट दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब यूपीएससी पूछेगा कि लिथियम वर्ल्ड में कहाँ मिलता है और साथ में 2-3 मिनरल्स और लगा देगा आपको, कोबाल्ट कहाँ मिलता है, एक्स कहाँ मिलता है, वाई कहाँ मिलता है। तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो होगा करंट का। तो इसीलिए हमें करंट के लिए इकोनॉमी की जो न्यूज आती है वो पढ़ के उसको लिंक करते जाना है कि इससे ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप साल भर ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ओके, जो जनरली बाउंसर माने जाते हैं प्रीलिम्स में कि रैंडमली ये पूछ दिया, वो पूछ दिया। रैंडम कुछ नहीं होता है,
हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेफरेंस है, हर क्वेश्चन का रेफरेंस है। वो रेफरेंस आपको करंट में मिलेगा, इसके लिए आपको इकोनॉमी सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल अलग अलग सेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ना है, क्या फोकस करना है। तो ओवरऑल लास्ट में जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें लास्ट में क्या किया जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम सबसे पहली बात हमेशा करते हैं, डोंट स्टडी इन साइलोज। आइसोलेशन में टॉपिक मत पढ़िए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक को बाकी कितने टॉपिक से आप लिंक कर सकते हैं। मैपिंग जो है आपकी, मैपिंग इन टर्म्स ऑफ सिलेबस में मैपिंग, कि आपने टॉपिक की मैपिंग किन किन अलग अलग टॉपिक से की है। जब ये लिंकेजेस क्रिएट होने लगेंगे तो आपके पास एक फूड वेब टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा कि टॉपिक्स आपस में लिंक होते जा रहे हैं, और वो सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। वहीं से आपके अच्छे आंसर निकल के आएंगे जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी के लिए जैसा हमने कहा, डायग्राम्स, मैप्स प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, प्लस पीवाईक्यूज वो हैं जो हमें बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस डायमेंशन से कंप्लीट करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या है ऐसा जो कि इररेलेवेंट दिख रहा है हमें न्यूज़ में, या एनीथिंग लाइक दैट। तो पीवाईक्यूज आपका जीएस ऑप्शनल किसी भी केस में, दिस इज योर गाइडिंग लाइट। तो सिलेबस मैपिंग, लिंकेजेस जो आपको करने हैं, डायग्राम, मैप्स, ये सब करना है, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, और पीवाईक्यूज से आइडिया लगाना है कि हर सेक्शन में किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओवरऑल फाइनल टिप फॉर यू अबाउट ज्योग्राफी व्हेन आई से इज, ज्योग्राफी रटा नहीं जाता है, ज्योग्राफी समझा जाता है, और ज्योग्राफी समझने का सबसे अच्छा तरीका विजुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब मुझे फोल्ड माउंटेन की प्रोसेस बनना अगर मैं विजुअलाइज कर सकता हूं, दैट इज व्हेन आई विल नेवर फॉरगेट इट। तो रिटेंशन का एक ही की है ज्योग्राफी में, विजुअल मेमोरी, और वो विजुअल मेमोरी क्रिएट करने के लिए यू विल हैव टू मेक गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। वो एफर्ट आएगा जब आप फोकस होकर पढ़ाई करके, डायग्राम्स बना के, प्रॉपर मैप में उसको शो करके पढ़ेंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैपिंग प्रैक्टिस आपकी एक डेली प्रैक्टिस रूटीन में होना चाहिए। तो ज्योग्राफी पढ़िए, सिलेबस आज हमने समझा, इस सिलेबस के बेसिस पे ज्योग्राफी पढ़िए रादर आई विल से कि ज्योग्राफी समझिए अच्छे से, और उस समझ को अप्लाई कीजिए इन पीवाईक्यूज, मैप्स बनाइए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन ज्योग्राफी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने समझा ओवरऑल डिकोडिंग ऑफ ज्योग्राफी सिलेबस। थैंक यू वेरी मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.